हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का सामाजिक का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, क्या कहलाता है? इस्पात कहलाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ये जो थी इंग्लैंड की थी। कहाँ की? इंग्लैंड की थी। पहाड़ी भूभाग में आने वाला प्राकृतिक आपदा क्या है? तो ये है भूस्खलन। क्या है? भूस्खलन। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है? संसद का है। रिक्त स्थान। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मेकाले को माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लघु उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। समाज में कम प्रतिशत जनसंख्या वाला समुदाय अल्पसंख्यक कहलाता है। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को आवास प्रदान करती है। औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? जब कोई देश किसी दूसरे देश पर नियंत्रण करता है तो उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर, किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए। देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ पर स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, यह नई दिल्ली में क्या है कि स्थित है। हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? तो किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग करके किनारे पर ढकेल देना। दूषित पानी में होने वाली 5 बीमारियों के नाम। तो वो है हैजा, दस्त, पेचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और फाइलेरिया। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? क्योंकि इससे उनके दिमाग और समझने की क्षमता क्या है? बढ़ती है। साथ ही इससे उन्हें आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता का हासिल करने में मदद मिलती है। कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम। कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे? सांस्कृतिक मान्यताएं, आर्थिक तंगी, सुरक्षा की चिंताएं, कम उम्र में शादी, घरेलू कामों में बाधा। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसकी घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय कार्डिलाइजन ने 19 जुलाई 1905 को की थी। कानून वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई? न्यूनतम वेतन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि निजी कंपनियां और व्यवसायी मजदूरों को कम वेतन देते थे। 23वां हमें ये देख लेना है, अथवा साहित्य का। 24वां, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अथवा में ये हो जाएगा। ये है 25वां प्रश्न। ये है 26वां और लास्ट प्रश्न।